बहुत कम लोगों को पता है, एक फिल्म उन्होंने शिवा के बाद द्रोही भी बनाई थी नागार्जुन को लेके। वो उतनी नहीं चली थी, बट वो भी बहुत डार्क और अंडरवर्ल्ड में थी। सो हम लोग जो फिल्म बाग थे, हम भी वो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सत्या। फिल्म आने से पहले उसके कैसेट एक्चुअली, जैसे कि आई डोंट आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल नाउ टू इमेजिन, बट हॉस्टल में उस समय बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के सोर्सेज नहीं होते थे। और ऑडियो कैसेट एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट होता था। तो सत्या का कैसेट ऑलरेडी आया। सत्या वाज वेरी डिफरेंट, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग इट was very different. When it ended, I remember for 5 minutes we couldn't, I mean, we didn't had words. हमें समझ में नहीं आया यार कि हमने जो मूवी खत्म हुई है, ये कमर्शियल हिंदी फिल्म है जो भी है तो कमर्शियल फिल्म। उसको ऐसे इतना ग्रिम टॉपिक को ऐसे बना सकते हैं, इतना रियलिस्टिक भी, एंड येट लोग बोर नहीं हुए, ग्लूड रहे। इट वाज वेरी पावरफुल। पहला इट वाज रॉ। Got a dope flow, and my patience only makes me ice cold. It's been a while, your friends have only told me your resentment towards us just makes me lonely. Question. हेलो मनीष जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पे, विच इज कॉल्ड स्पॉइलर अलर्ट विद मी सिनेफाइल संकेत। सो मनीष जी, आज हम आपकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सत्या, विच इज डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय राम गोपाल वर्मा एंड विच इज रिटन बाय सौरभ शुक्ला एंड अनुराग कश्यप, and which stars JD Chakravarti, Saurabh Shukla, and also many more like Urmila Matondkar and even Shefali Shah. So and also many others, Makaran Deshpande as well. I'm like forgetting some names. बट मनीष जी, पहली बात आप बोलिए, आप कैसे हो, और फिर जाके ये फिल्म, ये आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर ये फिल्म को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। हाय संगीत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि आपने मुझे शो पे अपने बुलाया। एंड मैं भी आपकी तरह बहुत बड़ा फिल्म बफ हूँ एक्चुअली। बेसिकली पेशे तो मेरा खैर इंजीनियरिंग का है, बट मैं हमेशा से मूवी बफ रहा हूँ। एंड एज यू सेड कि हिंदी फिल्म्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, एंड सत्या ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द माय फेवरेट फिल्म्स। सो आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस विद यू ऑन वन ऑफ माय सत्या। सत्या के बारे में अगर मैं बात कहूँ, तो सत्या एक कल्ट फिल्म है। लेट 90s में रिलीज हुई। क्राइम फिल्म्स जैसे पहले बनती थी और सत्या के बाद जो बनी है वो बिल्कुल चेंज हुआ है। तो उस मामले में इट इज अ कल्ट फिल्म इन एवरी सेंस एक्चुअली, जो केवल क्रिटिक्स नहीं बल्कि ऑडियंस भी उसमें यूनानिमस एग्री करते हैं। सो तो अगर किस या मनीष जी, यस। आपने एक पहली बात ये बताइए कि आपने ये फिल्म सत्या फिल्म कभी देखी थी सबसे पहली बार, और फिर जब देखी थी तो क्या अनुभव रहा था, क्या एक्सपीरियंस रहा था, और और फिर जाके इस फिल्म को आपने रीवॉच किया था जस्ट ये रिकॉर्ड करने से पहले, आई एम श्योर आपने रीवॉच किया था, तो ये क्या एक्सपीरियंस रहा था? जस्ट लाइक टेल मी ऑल अबाउट इट। ओके, सो एक्चुअली ये फिल्म तो 98 में रिलीज हुई थी। सो आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, इफ आई आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। और यू कैन इमेजिन, मतलब उस समय मैं बैंगलोर से इंजीनियरिंग कर रहा था। तो उस समय उस ईयर 98 में कुछ कुछ होता है, बड़े में छोटे में, ये सब फिल्म जनरली जो एंटरटेनिंग रोमांटिक या कॉमेडी ज्यादा चल रही थी। और हम लोग सबको पता चला कि एक फिल्म आने वाली है सत्या, बिकॉज सत्या मेकिंग में भी न्यूज में थी, बिकॉज राम गोपाल वर्मा इससे पहले शिवा बना चुके थे, जो कि काफी फेमस फिल्म थी। एंड ही चेंज हिज स्टाइल विद रंगीला। रंगीला के बाद दौड़ उतनी नहीं चली थी, एंड ही केम बैक टू अंडरवर्ल्ड एक्चुअली। बहुत कम लोगों को पता है, एक फिल्म उन्होंने शिवा के बाद द्रोही भी बनाई थी नागार्जुन को लेके। वो उतनी नहीं चली थी, बट वो भी बहुत डार्क और अंडरवर्ल्ड में थी। सो हम लोग जो फिल्म बाग थे, हम भी वो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सत्या। फिल्म आने से पहले उसके कैसेट एक्चुअली, जैसे कि आई डोंट आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल नाउ टू इमेजिन, बट हॉस्टल में उस समय बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के सोर्सेज नहीं होते थे। और ऑडियो कैसेट एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट होता था। तो सत्या का कैसेट ऑलरेडी आया था। उसका एक सॉन्ग गोली मार भेजे में, वो पहले ही बहुत पॉपुलर हो चुका था, स्पेशली बॉयज में, और हॉस्टल में हम लोग बहुत गाते थे। तो वी हैड दिस, बट उसमें स्टार्स कौन है क्या है हमें कुछ नहीं पता, बिकॉज दे वर एक्सेप्ट उर्मिला, सारे अननोन, उस समय एटलीस्ट सारे अननोन एक्टर्स थे। व्हेन फिल्म रिलीज इट गॉट रेव रिव्यूज, और उस समय हॉल पे देखने का फिर हम लोग, आई रिमेम्बर अराउंड 8 to 10 ऑफ अस वेंट इन बैंगलोर टू वॉच दिस फिल्म। और हम वी न्यू कि हम एक ग्रिम फिल्म, मतलब ग्रिम एज एन अंडरवर्ल्ड, इट्स नॉट अ प्रॉपर कमर्शियल फिल्म
देखने जा रहे हैं। तो काफी लोग थे जो थोड़े मिक्स्ड रिएक्शन थे, वी वर मोर ऑन टू शाहरुख खान एंड गोविंदा कि यार हाँ ये आ गए फिल्म देखने। बट फिल्म जब स्टार्ट हुई उसके बाद आई मस्ट से कि बैंगलोर में भी फिल्म और जैम पैक था ऑडियंस। और तब तक फिल्म विद इन अ वीक इट हैड ऑलरेडी पिक्ड अप। और फिल्म देख के जिस तरह का रियलिटी थी, इट वाज, इफ आई कैन से, कि इट वाज अनलाइक एनी अदर हिंदी फिल्म उस समय तक जो हम लोगों ने देखी थी। मतलब हमने क्राइम की, थ्रिलर्स, ये सब अंडरवर्ल्ड की पहले भी फिल्म्स बहुत आई थी जो हम लोगों ने वीसीआर पे या उस पे, लाइक दीवार, दयावान, अग्निपथ, परिंदा, सब देखी थी। बट सत्या वाज डिफरेंट. Satya was very different, and the experience of watching it was very different. When it ended, I remember for 5 minutes we couldn't. I mean, we didn't had words. हमें समझ में नहीं आया कि हमने जब मूवी खत्म हुई है, ये कमर्शियल हिंदी फिल्म है जो भी है तो कमर्शियल फिल्म, उसको ऐसे इतना ग्रिम टॉपिक को ऐसे बना सकते हैं, इतना रियलिस्टिक भी, एंड येट लोग बोर नहीं हुए, ग्लूड रहे. इट वाज वेरी पावरफुल. पहला इट वाज रॉ, of course very well technically, but raw in the sense कि it hits you with of course a lot of technical finesse. तो आरजीवी का उसमें ब्रिलियंस पूरा था. तो वो फिल्म जब देखी थी तो मेरे ख्याल से हम लोग के दिमाग से सारी फिल्म उस समय की धुल गई थी. मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है कि पहले कौन सी रिलीज हुई थी, बट एनीवे उस 98 हमारे लिए सत्या का ईयर था. बहुत से लोगों के लिए कुछ कुछ होता है, और बड़े में छोटे में का या प्यार क्या जानना क्या, उस तरह की जो फिल्म आई थी वो होगा. बट ये इस फिल्म ने एक्चुअली उन फिल्म्स को समहाउ ओवर पावर करा था. और एक और चीज जो बहुत इम्पैक्टिंग थी उस फिल्म को देखने के बाद, जो जो हम सबको ये रियलाइज हुआ था कि बिना स्टार्स के भी एक अगर इतनी पावरफुल फिल्म बने तो अप्रिशिएट होने के साथ साथ वो चल भी सकती है. तो दैट वाज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ सत्या. उसका इम्पैक्ट तो खैर फैंस क्या पूरे फिल्म गोवर्स में रहा है. अब अच्छा. आफ्टर 20 more than 20 years, of course, now that I rewatched actually a couple of days back, so of course the film, उसके बाद एक्चुअली बहुत सी फिल्म उस स्टाइल से बनी हैं. तो वो आपको लगता है लेकिन कि हाँ यार ये अब देखा हुआ है, थोड़ा कुछ सीन्स या कुछ सॉन्ग ऐसे लगते हैं आपको कि शायद इतने सॉन्ग्स की जरूरत नहीं थी अगर मैं अब देखूं तो. लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं, जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो कैमरा वर्क है, वो अभी भी मतलब इट इज रियली अमेजिंग. इट इज अभी भी देखने के बाद, हालांकि मुझे काफी कुछ फिल्म याद थी टू बी ऑनेस्ट, 60-70% तो मेरे को याद ही थी, इतनी पावरफुल, इतना इम्पैक्ट था. बट नेक्स्ट व्यूइंग में मतलब आई नाउ आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटर एंड थिंकिंग कि उस समय विदाउट इंटरनेट, विदाउट, आई मीन इंटरनेट वाज इन इनिशियल स्टेजेस, और इतनी टेक्नोलॉजी, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह नहीं थे, उसके बाद भी इतनी फाइन फिल्म बनाई थी राम गोपाल वर्मा ने. इट स्टिल स्टैंड्स टॉल अमंग ऑल अंडरवर्ल्ड फिल्म्स जो हम्म. हिंदी सिनेमा में बनी. इट इज रियली, सो दैट वाज माय एक्सपोज एक्सपीरियंस. और आई थिंक ये फिल्म इट्स नॉट वेरी कमर्शियल फिल्म जिसको आप बार बार देखें कि हाँ यार टाइम पास करना है, क्योंकि इसकी एक वो है, तो प्रॉब्ली यू कांट वॉच इट वेरी ऑफन, रीवॉच इट, बट जब भी आप थोड़ा टाइम बाद देखेंगे इट एक्चुअली ग्लोज यू. दैट ये इज आपने व्हाट. बरोबर बोला एक्चुअली कि लाइक रीवॉच करना चाहिए, और लाइक कुछ रिवॉच के बाद इसको बार बार रिवॉच नहीं कर सकते थे क्योंकि ये डिफिकल्ट फिल्म है. ऐसा मैंने खुद ने ये फिल्म मैं बोल सकता हूँ कि आई थिंक मेरे खुद के फर्स्ट ईयर कॉलेज के बाद देखी थी, क्योंकि मुझे इतना याद है कि मैं एक दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था कि पता है क्या तुमने सत्या देखी है क्या. हाँ हाँ देखिए. अरे मैंने बोला वो मतलब 98 वाला सत्या. वो बोला वो कल्लू मामा वाला गाना वाला सत्या ना. हाँ हाँ बोला हाँ. हाँ तो मैंने एक्चुअली लाइक हम लोग डिस्कस कर रहे थे. मुझे जब भी देखी मैंने लाइक मैंने बोला ना मैंने फर्स्ट ईयर के बाद देखी, मुझे मतलब इतना अच्छा लगा था, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस पता नहीं था कि क्या था कैसा था, क्योंकि तभी टेक्निकलिटीज मुझे इतना मैटर नहीं करते थे. लेकिन अब जाके मैंने ये फिल्म को रिवॉच किया, मैं बोला यार वाह, क्या अंडरवर्ल्ड का ऑनेस्ट और रियलिस्टिक डिपिक्शन दिया है. और एट द एंड जब ये फिल्म खत्म हो जाती है और तो लास्ट आई थिंक वो कुछ लिखी हुई चीज आती है, राम गोपाल वर्मा ने कुछ डाला था कि यस, ये फिल्म एक उनका ट्राई है कि अगर कोई आदमी कोई गन आदमी उठाने से गन पहले. उठाना से पहले ये फिल्म देखे भी तो मेरा काम सफल हो जाए, कि अंडरवर्ल्ड कितना बुरी दुनिया है, और लाइक ऐसे था. यस. और लाइक इतनी बढ़िया चीज बोली है, और लाइक और उन्होंने ये चीज अपने एक आर्टिस्टिक फॉर्म के थ्रू ये किया है. वो मुझे लाइक बहुत अच्छा लगा था. एक चीज एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली पूछना भी चाहूंगा कि आपको मे भी पता भी होगा ये चीज कि
ये फिल्म लाइक मैंने बीच में सुना था कि ये फिल्म शायद से बनी बिकॉज ऑफ दिल से, ऐसे कुछ लाइक आपको ऐसे कुछ पता रहेगा कि ये इसका और दिल से का कुछ कनेक्शन ऐसे कुछ था? अब मुझे एक्चुअली जो फेंट आपने नाउ दैट लाइक ब्रॉट दिस अप, मुझे कुछ फेंट मेमोरी आ रही है कि ये रामगोपाल वर्मा, मणिरत्नम और शेखर कपूर ने मिलके मद्रास टॉकीज करके बनाया था, एंड दे थॉट कि दिल से जैसे बनी है फिल्म, जो दिल से भी 98 की फिल्म थी। तो ऐसे ही एक और फिल्म, ऑल्दो इसमें मणिरत्नम या शेखर कपूर का इंटरफेरेंस नहीं था, बट जहां तक मुझे याद है वो यही था कि दे हैड थॉट कि हमें कमर्शियल हिंदी सिनेमा के फॉर्मेट में ही थोड़ी पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स बनानी चाहिए, एंड सत्या वाज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ इट। दिल से इतनी कमर्शियली नहीं चली थी, इतनी बड़ी फिल्म होने के बाद भी और अप्रिशिएट होने के बाद भी, कमर्शियली इट वाज नॉट दैट पॉपुलर एक्चुअली in terms of box office, but Satya actually did that both commercially as well as critically. लेकिन So एक्चुअली ऐसा नहीं लगता है कि ये फिल्म लाइक बॉक्स ऑफिस में हिट होनी ही है, क्योंकि ऑब्वियसली एक अंडरवर्ल्ड क्राइम फिल्म है, और लाइक राम गोपाल वर्मा को भी लाइक ही लाइक स्टार्टेड टू बीइंग एज अ हाउस होल्ड नेम बिकॉज उन्होंने रंगीला भी बनाई थी, उन्होंने पहले शिवा बनाई थी जो लाइक बहुत हिट भी थी। तो ये ऐसा नहीं हुआ था कि लाइक ये तो हिट होनी ही है, वैसा था? नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये बताऊं कि जब 2-3 साल 96 में शायद दौड़ आई थी, दौड़ हाँ। संजय दत्त और मिला, दैट वाज अ फॉलो अप ऑफ रंगीला एक्चुअली। और उस फिल्म से बल्कि एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, मतलब हम लोग स्कूल में थे, एंड बट वो फिल्म अच्छी फिल्म नहीं थी। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, और वो फिल्म चली भी नहीं थी और उसको क्रिटिकली भी बहुत बैकलैश हुआ था। तो उसके बाद राम गोपाल वर्मा काफी डाउन उसमें थे, एंड इन्होंने जब सत्या स्टार्ट की थी इनिशियली विदाउट एनी स्टार्स, विदाउट एनी फेमस नेम, तो लोगों को लगा था कि यार आमिर खान, जैकी, संजय दत्त के संग जिसने काम किया है वो कौन से एक्टर्स के संग फिल्म बना रहा है, वो भी अंडरवर्ल्ड पे है, पता नहीं क्या होगी। मतलब टू बी ऑनेस्ट, जब तक जिसका फर्स्ट कट और रिव्यूज आना स्टार्ट नहीं हुए थे, एक्सपेक्टेशंस एज प्रॉब्ली क्यूरियोसिटी क्रिटिक्स और उनको थी कि क्या है, बट एक्सपेक्टेशंस वर रियली लो, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं था। और जैसा कि आपने देखी है फिल्म, फिल्म ग्रिम भी है, इट इज नॉट जैसे अगर आपने पहले की क्राइम फिल्म जो कमर्शियल फिल्म फॉर्मेट में आई हैं हिंदी सिनेमा में, लाइक दीवार या धर्मात्मा या विधाता या अग्निपथ, वो कमर्शियल, उसमें एलिमेंट्स बहुत थे, बहुत बड़े स्टार्स होते थे, सॉन्ग डांस, तो वो फैमिली ऑडियंस भी कनेक्ट होती थी। बट सत्या में फैमिली ऑडियंस के लिए एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपने बात की है कि इट्स अ टफ वॉच, आई एग्री ऑन दैट। इसीलिए बार बार अगर आप इसको, यू कांट वॉच इट नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज इट समहाउ इट्स अ टफ फिल्म, एंड अगर आप बार बार देखेंगे तो शायद वो टफनेस कहीं वो मेलो डाउन हो जाएगी, और दैट इज वेयर इट लूज। और शायद ऐसा हो सकता है बहुत से लोग जिनका कप ऑफ टी ना भी हो, बट जिनको रियलिस्टिक फिल्म है, एक्चुअली हिंदी सिनेमा जो है वो एक एक्सट्रीम्स में था, या तो अग्निपथ या इस तरह की फिल्म्स थी, या फिर अर्धसत्य जैसी जो ऑफ बीट फिल्म्स थी जो वायलेंट उसमें थी। अब बीच लेकिन की फिल्म, वो तो पैरेलल सिनेमा की थी ना, आप अर्धे सत्या वही की मैं कह आपने रहा हूँ, बात की थी। तो वो बीच की फिल्म कोई बना नहीं पाया था ऐसी जो दोनों केटर करे। अच्छा। प्रॉब्लम केवल परिंदा, परिंदा एक लौती ऐसा एग्जांपल है जो दोनों फॉर्मेट में अंडरवर्ल्ड को थी, बट सत्या ने एक्चुअली वो चीज पूरी की, जो कि आप देखो अगर फिल्म को तो वो कमर्शियल भी है और आर्टिस्टिक भी है, दोनों दोनों सेंस में है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एंड स्लोली इट ग्रो, ऑडियंस स्टार्टिंग में लो नंबर्स थे, बट बॉक्स ऑफिस वाइज इट इट मेड मनी, इट डिड मेड मनी। ऑल्दो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा था लोगों को कि ये फिल्म शायद बॉक्स ऑफिस पे ना चले, बट ऐसा हुआ नहीं। आई थिंक एंड ये रीजन भी हो सकता है क्योंकि अडल्ट रेटिंग मिला था, सर्टिफिकेशन मिला था उसके वजह से, मे बी। क्योंकि लाइक मैंने जब भी देखा, ये कल ही एक्चुअली मैंने रिवॉच किया, मुझे खुद को बहुत सरप्राइजिंग लगा क्योंकि मैं खुद ये 5-6 साल बाद देख रहा हूँ। तो मुझे खुद बहुत सरप्राइजिंग लगा कि यार मतलब जब भी परेश रावल का कैरेक्टर मर जाता है, मुझे नहीं लगा कि इन लोग इतना हाइट्स तक जाएंगे कि मतलब ये इसको मार भी सकते हैं, और इन लोग ने मार भी दिया। मैं बोला ये परेश रावल इतना मतलब इतने बड़े एक्टर और उन्होंने वो इतने छोटे रोल के लिए आ गए, और लाइक उनका कैरेक्टर मर गया। मैं बोला बाप रे यार, मतलब क्या फिल्म बनाई है। और एक्चुअली और उनका कैरेक्टर बहुत सरप्राइजिंग भी मुझे लगा क्योंकि लाइक वो भी एक, अमोद गुप्ता, हाँ अमोद एक्चुअली गुप्ता है।
लाइक Amod वो Gupta, he played commissioner. Yeah. अच्छा Hmm. नहीं, वो एक्चुअली वो एक स्टेज पे आते हैं, लाइक एक बार मतलब आधी फिल्म हो चुकी है और फिर जाके वो आते हैं। और तो वो मुझे एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट लगी थी इस फिल्म में, ऐसा था। और इवन एंड में भी जब भी मकरंद देशपांडे मर जाते हैं, मैं बोला बाप रे क्या लाइक अलग लेवल का ट्विस्ट लाया है, मुझे तो ऐसा लगा था। Actually, you are right. जब हमने भी फर्स्ट टाइम देखी थी, I mean, जब परेश रावल was the only other popular actor except for उर्मिला, जो कि और वो इतनी लेट फिल्म में आते हैं और उसके आने से फिल्म चेंज होती है। एंड व्हेन ही डाइज यू डोंट एक्सपेक्ट, एग्जैक्टली इट वाज अ शॉकर फॉर एवरीवन उस अच्छा। समय कि हाँ कि ये कि मतलब ऐसा लगा था कि एंड जैसे होता था ना फिल्म में कि एक कॉप है, एक वो है, वो चलेगी एंड तक फाइट, एंड बिफोर द एंटी क्लाइमैक्स ही डाइज। इट वाज लाइक अ शॉकर। हालांकि जितना रोल था उसमें परेश रावल लेफ्ट हिज इम्पैक्ट, दैट इज नीडलेस टू से, बट यस इट वाज अ बिग ट्विस्ट, इट वाज अ शॉकर। और फिर उसके बाद इवन सारे जो असैसिनेशंस हैं, चाहे वो मनोज वाजपेयी का, तो बिल्कुल ही आई थिंक द थिएटर वाज शॉक्ड एक्चुअली, ओह अच्छा। बिकॉज उस समय, अब तो खैर फिल्म्स बहुत सारी ऐसी बन गई हैं उसको देख के है वो, बट वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस टाइम पे कि ये होने वाला है। और कल भी मैं जब दोबारा देख रहा था, एक्चुअली वॉच जब मैं फिल्म कर रहा था, तो इट इज रियली द वे इट इट हैपेंस, इट इज सो कोल्ड ब्लडेड, मतलब कुछ अनलाइक एनीथिंग इन हिंदी फिल्म, जस्ट थॉट सच दे में आर टॉकिंग एक्चुअली। जस्ट, मतलब सीरियसली। नहीं एक्चुअली ये एक सीन है, ऐसा ही सीन मैंने द आयरिशमैन में देखा था। आयरिशमैन मैंने एक्चुअली मामी में देखा था। तो मुझे अभी भी पता है कि मैं एक्चुअली स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा वो फिल्म का, लेकिन वो फिल्म में एक बंदा दूसरे बंदे को मारता है। तो वो मोमेंट मुझे इस फिल्म में ऐसा लगा था कि क्या देख लिया मैंने, और वो दंग रह गया था। जैसे अपना मामू मामा और मकरंद देशपांडे का कैरेक्टर, उन लोग दोनों दंग रह जाते हैं। मैं खुद दंग रह गया था कि ये क्या हो गया। और फिर जाके बाप रे, और उनको सिर्फ चुनाव जीतना था और चुनाव के लिए था। और एक्चुअली एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो बीकू मात्रे कैरेक्टर मुझे ऐसा लगा कल के वॉच में कि वो गुडफेलास में जो पेस्सी के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड लगा मुझे। कि वो एक लाइक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग रोल में, और वो एक ऐसे इम्पोर्टेंट गैंग के इम्पोर्टेंट हिस्से में है, जो लाइक बोलते ना कि जो पेस्सी का कैरेक्टर भी एक मेड गाय था उसमें, और इसमें भी वो एक बहुत ही करीबी इंसान रहता है जो बॉस का। तो और फिर एट द एंड लाइक गुडफेलास में, स्पॉइलर अलर्ट, वो भी मर जाते हैं। यहाँ पे ये भी मर जाते हैं। तो लाइक बहुत ही सिमिलैरिटीज मुझे तो ऐसा लगा भी। और इन लोग जो मस्ती करते हैं हर बार, वो भी बहुत ऐसा लगा था मुझे तो। एक इसमें एक बहुत यूनिक चीज एक्चुअली सत्या से हुई थी, जो उस समय भी बहुत कवरेज हुआ था उसका जब ये सक्सेसफुल हो गई थी, कि ये एक रेयर फिल्म है जिसमें सपोर्टिंग जो रोल था, बिकॉज ऑल साइड एंड बीकू मात्रे इज नॉट द हीरो, ही इज द सपोर्टिंग रोल। ही ही ओवरशैडोड एवरीवन एक्चुअली, और लोगों को एक्चुअली वाजपेयी इज जो गिफ्ट मिला, मनोज वाजपेयी एक्चुअली जो गिफ्ट मिला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, उससे पहले भी वो हम लोगों ने टीवी में या उसमें देखा था, फिल्म भी उन्होंने की हैं बेनेट क्वीन में, लेकिन बैंडिट क्वीन, द वे एग्जैक्टली। the way he arrived in this, he he is totally, he owns the film actually, and you forget that Satya. I mean, it's not to take away anything from Satya, but Satya हीरो से ज्यादा आपको भीकू मात्रे, और फॉर दैट मैटर इवन उस समय जो क्रिटिक्स ने उर्मिला से ज्यादा शेफाली शाह को मिला था। इनफैक्ट मनोज वाजपेयी और शेफाली शाह दोनों को फिल्म फेयर क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस मिला था। इनका इतना ज्यादा परफॉर्मेंसेस। और वाजपेयी का जो बीकू मात्रे, इट इज इजीली अभी तक वन ऑफ द मोस्ट कल्ट परफॉर्मेंसेस में माना जाएगा। और अब मैंने कल भी फिल्म देखी तो आई थिंक नो वन एल्स कुड हैव डन इट। और जिस तरह से वो एक्टिंग की है एक्चुअली बीकू मात्रे और वाजपेयी पे, आई थिंक वी कैन स्पीक ऑन एंड ऑन। बॉडी लैंग्वेज से, कपड़े से, द वे ही डांसेस, द वे ही टॉक्स टू हिज वाइफ, जो सत्याग्रह सीन्स हैं, जो जेल में सीन है, जिस तरह से वो हंसता है। मनोज वाजपेयी डिड समथिंग, मतलब कि हमने नहीं देखा था ऐसा परफॉर्मेंस। उससे पहले बहुत से इंटेंस एक्टर्स इंडिया में बहुत अच्छा किया लोगों ने, लाइक नसीर, नाना पाटेकर, बट ये मनोज वाजपेयी ने इसमें एक अलग ही अपना एक चार्म ऐड किया था। और वो अभी भी इतने सालों बाद, और इतना, अब तो खैर मनोज वाजपेयी बहुत इज मच बिगर एक्टर नाउ, इतने परफॉर्मेंस किए, बट कितने भी कर लें, मनोज वाजपेयी का सत्या का जो रोल है वो हमेशा लैंडमार्क रहेगा, बिकॉज इट वाज अमेजिंग एक्चुअली। और कुछ ऐसा हुआ कि राम गोपाल वर्मा अनफॉर्चुनेटली और वट एवर
आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना जो इम्पैक्ट बनाया था वो धीमे धीमे कुछ फिल्म्स की वजह से वो नहीं रहा. बट द एक्टिंग ही गेव Manoj Bajpayee actually has managed to stay tall over these decades and अभी भी he is doing such amazing role. और अगर सत्या नहीं आई होती तो मुझे नहीं लगता कि मनोज वाजपेयी के टैलेंट को इतना अच्छी टैपिंग मिलती. दैट इज फॉर श्योर. बिकॉज उसके एक के एब्सोल्युटली. बाद एक उसी से फिल्म कनेक्टेड हुई है. एब्सोल्युटली. अब सारे एब्सोल्युटली. सीन इवन इवन सौरभ शुक्ला भी डीडी के सीरियल्स वगैरह में और एक आध फिल्म्स में थे. बट इसमें ही वाज आल्सो राइटर ऑन द ऑफ द फिल्म एंड कल्लू मामा कैरेक्टर और एकदम अनलाइकली. और जिस तरह से एक्टिंग की जैसे हम सीन डिस्कस कर रहे हैं व्हेन गोविंद नामदेव एक्चुअली किल्स वाजपेयी और जो एक्टिंग सौरभ शुक्ला की ही डजंट स्पीक एनीथिंग ही जस्ट स्टन्ड. दंग रह और जाते हैं. यू गेट और हम दंग रह जाते हैं उसकी मतलब बिकॉज यू फील कि सही में जैसे कि मूवी नहीं चल रही है. इतना इतना अमेजिंगली शॉट हुआ है बहुत. जो डेन उनका दिखाया है सारे एक्टर्स जो हैं कुछ अननोन एक्टर्स हैं कुछ नोन एक्टर्स हैं मुकुंद देशपांडे. बट ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो हिंदी फिल्म में अंडरवर्ल्ड का जो डेन होता था जो बड़ी चेयर होती थी कैबरे हो रहा है वो सब कुछ ही अनलाइकली एनीथिंग था. वेरी क्लोज टू रियलिटी एंड वेरी इम्पैक्टफुल लेकिन एक्चुअली. मनीष जी आप एक ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि लाइक आपके हिसाब से और कोई ऐसी कोई फिल्म बनी है जो ऐसे कोई रियलिज्म ऐसा कोई पोर्ट्रे करे आगे भी आप like, उसके पहले भी या उसके बाद भी ऐसा कोई. देखिए एक्चुअली मैं एक और फिल्म को बहुत हाईलाइट करता हूँ. एक्चुअली हम बात कर रहे थे तो इससे पहले एक विनोद चोपड़ा की परिंदा फिल्म है एक्चुअली जो अंडरवर्ल्ड पे ही बेस है और वो बड़े स्टार्स को लेके बनी थी. अनिल कपूर जैकी माधुरी सारे ही बड़े स्टार्स थे. नाना उतना बड़ा स्टार नहीं फिर भी अनुपम खेर सब थे. और विद इन कमर्शियल पैरामीटर वो काफी ग्राउंड ब्रेकिंग थी. उसमें भी कैमरा वर्क और रियलिज्म अगर आप देखें तो बहुत अच्छा था. परिंदा से पहले मतलब सॉरी सत्या से पहले अगर मुझे कोट करना हो. और सत्या के बाद काफी लोगों ने ट्राई किया बहुत के अंडर उसकी काफी चीजें बाद में यूज हुई हैं. गणपति के जो जैसे सीन हैं वो नई अग्निपथ में भी यूज हुआ है उस तरह से मॉडल. लेकिन इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो शायद आई थिंक मकबूल विल बी वन फिल्म विशाल भारद्वाज की जो ऑल्दो बेस मैकबेथ पे थी बट उन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड को चूज किया. तो वो भी उसमें भी जो परफॉर्मेंसेस कैरेक्टर्स कैमरा एंगल और एवरीथिंग लाइक परफॉर्मेंसेस वो आई थिंक आई विल चूज अपार्ट फ्रॉम सत्या आई विल से परिंदा एंड मकबूल और वन बिफोर एंड वन आफ्टर सत्या जो फिल्म्स थी. और रामगोपाल वर्मा आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग हिमसेल्फ हैज सेड दैट इट वाज अ ट्रिलॉजी ऑफ सॉर्ट. मतलब कि शिवा एक तरह से पहली फिल्म थी जो कॉलेज अनरेस्ट पे थी जो बहुत पावरफुल थी. देन केम सत्या एंड देन ही मेड कंपनी जो बहुत मैं आपको अमेजिंग फिल्म पूछने ही थी. वाला था. और नहीं कंपनी एक्ट जिसने सत्या देखी है कंपनी उसने देखी ही है बाय डिफॉल्ट. और कंपनी भी बहुत अमेजिंग फिल्म है ऑल्दो इट इज टोटली डिफरेंट. मतलब उसका स्टाइल और जिस तरह से शूट थी वो तो वो बिल्कुल ही सत्या से तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा. वो भी अपने आप में बहुत अच्छी फिल्म है बट इट इज लाइक डिफरेंट विद इन दैट ट्रिलॉजी. ही डिड जस्टिस. इनफैक्ट दैट वे शिवा ऑल्सो इज क्वाइट गुड. और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूंगा द्रोही आप एक बार देखिएगा बिकॉज वो फिल्म बहुत कम सीन है. उसमें इनफैक्ट जो नागार्जुन और उर्मिला के सीन्स हैं वो थोड़े बहुत आपको जो चक्रवर्ती और उर्मिला के सीन्स हैं उसकी ओरिजिनलिटी आपको कहीं ना कहीं द्रोही में दिखाई देगी. अच्छा. ओके. हाँ सो तो एक्चुअली मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये फिल्म बॉलीवुड फिल्म ऑब्वियसली. सो बॉलीवुड फिल्म तो गानों के लिए फेमस है ही. सो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको गाने इस फिल्म के कैसे लगे लाइक मतलब कैसे गाने ने इस फिल्म में इम्पैक्ट डाली थी. जो विशाल भारद्वाज का म्यूजिक और गुलजार के लिरिक्स हैं जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्टल में इसका ऑडियो कैसेट पहले ही आ गया था. तो दो सॉन्ग्स जो स्टूड आउट तब भी थे. आई थिंक पहली बार सुना था और आज भी कल जो मैंने जब रिवॉच की तब भी फर्स्ट ऑफ कोर्स इज गोली मार भेजे में एंड सेकंड इज सपने में मिलती है. बिकॉज जो एक्चुअली अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर्स ग्रे या डार्क इनफैक्ट विलेन भी बोल सकते हैं वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉमन मेन एंड वुमेन की तरह एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं डांस कर रहे हैं. यू फील पार्ट ऑफ इट. वो जिस तरह से पिक्चराइजेशन था और जो कॉम्पोजिशन था लिरिक्स एवरीथिंग दे स्टूड आउट. बाकी सॉन्ग्स भी काफी अच्छे हैं
ये एक्चुअली पानी मुझे और सेम तुम्हारे अच्छा साथ ऐसा ही है। लगा एक्चुअली कि आपने जो बोला ना कि उन लोग ऐसे नॉर्मल लोग जैसे डांस हाँ करते हाँ, हैं, ये सेम फीलिंग मुझे ऐसा लगा कि यार वो कल्लू मामा सॉन्ग में भी और इस सपने में मिलती है दोनों में, मतलब ऐसे ही नॉर्मल लोग डांस कर रहे हैं वैसा लग रहा है, कोई कोरियोग्राफ नहीं लग रहा है वैसा लग रहा है। एक चीज मुझे ऐसा लगा था ना, वो जो भी उन लोग खंडाला जाते हैं ना, वो एक चीज मुझे लाइक वो पता नहीं ऐसा लगा कि मैं यार वही ये कह वो थोड़ा सा ज्यादा, मैं वही बोल रहा हूँ, जो सॉन्ग इसमें जो बाकी के जो मतलब वो थोड़ा अभी थोड़ा सा लगता है ऐसा कि थोड़ा ज्यादा फिल्मी, वो शायद अगर नहीं भी होते तो उतना फर्क नहीं पड़ता। और जो हम सॉन्ग की बात कर रहे थे, सपने में मिलती है, उसमें इनफैक्ट आप नोटिस करो जो मूवी का विलन है भाऊ, जो इवन गोविंद नामदेव व्हेन ही कम्स एंड डांसेस, आई डोंट नो, यू फील हैप्पी, आई डोंट, इतना क्रूअल कैरेक्टर होने के बाद भी उसको जिस तरह से डांस और ये सब दिखाया, बिल्कुल आपको लगता है कि जैसे हमारे घर में सब कोई फैमिली फंक्शन होता है या वेडिंग होती हैं, जैसे सब इंटरेक्ट करते हैं। सो रियलिटी वाज द यूएसपी एक्चुअली, बहुत अच्छा उस एब्सोल्युटली। लेकिन आपने अभी बोला कि हर वो तरह से। इतना क्रूअल कैरेक्टर थे, मैं तो वो भी नहीं, मैंने वो भी नजर से भी नहीं देखा था, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब ये बीकू मात्रे मर जाएगा। उतना याद था कि सत्या आखिर में मर जाता है, उतना याद था, लेकिन बीकू मात्रे मरता है कि नहीं उतना मुझे नहीं पता था। तो इसलिए मैंने वो नजरे से देखा ही नहीं। गोविंद नामदेव का जो कैरेक्टर था भाऊ, उनको मतलब वो बहुत मुझे लगा कि भाई हाँ अच्छा है, चलो इन लोग के साइड में ही है वैसा है। लेकिन वो रिवेंज, वो बदला एकदम आखिर में आके लेता है। ओ माय गॉड, लाइक आपने जो बोला ना एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो किया था, बहुत इतना शॉकिंग था। एब्सोल्युटली बहुत शॉकिंग लगा था। और वो मुझे इवन और मैं कल जब दोबारा रीवॉच कर रहा था तो मैंने नोटिस किया, शायद फर्स्ट व्यूइंग में नहीं, कि गोविंद नामदेव जितनी बार आता है बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड स्कोर भी संदीप चौथा का है, वो एक ट्यून सी है जो थोड़ी सी हॉन्टिंग है, जो कभी कभी आती है, वो इफेक्ट ओवरऑल उसके कैरेक्टर में। और इवन गोविंद नामदेव भी हिंदी फिल्म में उससे पहले भी आएंगे, पर सत्या के बाद ही एक्चुअली ही बिकेम, जैसे ही वाज टेरिफाइंग एक्चुअली। तो ही वाज सत्या ने रियली एक्चुअली टेरिफाइंग। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सबका करियर करियर बूस्ट जैसा किया है, ऐसा बोल सकते हैं। अनुराग कश्यप एज अ राइटर, मतलब राइटिंग जो है अनुराग कश्यप की, वो बहुत ए ग्रेड है। और वही आप देखिए आगे भी ब्लैक फ्राइडे वगैरह में उस तरह का इम्पैक्ट आपको दिखता है। मतलब राम गोपाल वर्मा खुद ने भी जो फिल्म इवन प्रोड्यूस भी की, लाइक अब तक 56, या वो जो फर्स्ट पार्ट थी, उसमें भी यू कैन फील दैट यस देयर इज सम इन दैट स्टाइल ऑफ अंडरवर्ल्ड, और वो है, तो उसका लेगेसी या इम्पैक्ट तो बहुत लंबा है, वो आज तक ही चल रहा है इनफैक्ट। अच्छा। और हाँ, मतलब अगर आप देखें कुछ कैमरा एंगल्स या वो जिस तरह से है, जिस तरह से लाइटिंग से प्ले अराउंड हुआ है, दैट इज रियली वेरी गुड, बहुत अमेजिंग। इनफैक्ट बॉम्बे मुंबई मानसून को जैसे कैप्चर किया है और बीच बीच में आती है, वो इट एड्स फ्लेवर एक्चुअली टू द एब्सोल्युटली एंटायर एब्सोल्युटली। मूड। इसलिए तो काफी लाइक मतलब, हाँ हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक रॉनेस होती है, जैसे कि शिवा में थी, एक बिल्कुल ही स्टाइलिश होता है जो कंपनी में था, और सत्या में इन दोनों का कल्मिनेशन है। इट इज रॉ ऑल्सो एंड इट इज वेरी टेक्निकली, इट इज वेरी फाइन टेक्निकली ऑल्सो, इट इज एब्सोल्युटली। वेरी लेकिन फाइन। एक एक्चुअली चीज मुझे अभी शॉकिंग लगी, आपने इतने सारे फिल्म्स का मेंशन किया, कंपनी किया या परिंदा किया, आपने शूट आउट एट लोखंडवाला का मेंशन नहीं किया। लाइक मुझे ऐसा हम्म। लगा कि लाइक मुझे ऐसा लगा कि वो काइंड ऑफ बहुत थोड़ा नियर नहीं डिपिक्शन ऑफ अंडरवर्ल्ड जैसा नहीं, ऐसा वो लगा। हाँ। काफी एक्चुअली शूट आउट एट लोखंड वाला तो ये तो फिर भी थोड़े बहुत फिक्शनल में है, एज अ स्टोरी और एज अ वो तो बिल्कुल ही वो रियल उस पे बेस है, और काफी अच्छी फिल्म थी बाकी की। बट अगर आप देखें तो जो मैं डिफरेंस बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी वो फिल्म में फिल्मी है। आई डोंट नो अच्छा। हाउ टू एक्सप्लेन दिस। आप देखेंगे एक्चुअली जो फाइट्स हैं, इवन जो क्लाइमैक्स की फाइट है जो बहुत वायलेंट हो गई है, मैं शूट आउट लोकनवाला की बात कर रहा हूँ, जो एंड है, तो वो फिल्मीनेस जो है वो उस फिल्म में है, वो फिल्म की स्ट्रेंथ भी है वो उस फिल्म की। बट अगर आप उसको कंपेयर करेंगे सत्या से, और इसीलिए उस लेवल पे थोड़ी सी मुझे लगता है कि शूट आउट लोकनवाला उस उतनी पावरफुल मेरे लिए पर्सनली नहीं है जैसे कि सत्या है, या फिर ऑफ कोर्स परिंदा या मकबूल या इवन कंपनी जैसे है, क्योंकि थोड़ी वो फिल्म काफी पावरफुल होने के बाद भी थोड़ी सी फिल्मी है अच्छा। अंडरवर्ल्ड में, और जो इसमें कोई गलत बात नहीं। आई थिंक इट इज एक रियलिस्टिक डिपिक्शन होता है और हाँ, एक फिल्मी डिपिक्शन, ये एक्चुअली वो फिल्मी डिपिक्शन के लाइक लाइन में आता है मे बी। एग्जैक्टली।
और इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था एक्चुअली। एक फिल्म है, आई मीन जो जिन फिल्म से शिवा भी एक्चुअली एक फिल्म से इंस्पायर थी। अर्जुन एक मूवी है सनी देओल की, एक्चुअली 80s की, काफी पॉपुलर फिल्म है वो भी। उस अंडर मतलब स्टूडेंट अनरेस्ट और उस पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो शिवा में उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखता है। अर्जुन की एक तमिल रीमेक बनी थी, उसका नाम सत्या था, कमल हसन की। वो तमिल में बहुत कल्ट क्राइम फिल्म होती है। मुझे ऐसा लगता है कि राम गोपाल वर्मा की सत्या जो है, उसका टाइटल भी जो सत्या है उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। और कमल, और जो इन्होंने राम गोपाल वर्मा ने खुद बोला था कि अर्ध सत्य से वो इंस्पायर काफी रहे हैं, तो अर्ध सत्य में भी सत्य आता है वर्ड। तो ये टाइटल भी मुझे लगता है कि ये दोनों क्राइम फिल्म से थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ है। तो रामगोपाल वर्मा ने कभी शाई नहीं किया कि वो किससे इंस्पायर हुए हों। बट मैंने जितनी फिल्म्स का नाम लिया है, फिर भी आप देखेंगे कि सत्या इन सब फिल्म से बिल्कुल डिफरेंट है, क्राइम फिल्म होने के बाद भी। और आई एब्सोल्युटली। थिंक दैट इज, वही इसकी स्ट्रेंथ है। दैट्स व्हाट। एब्सोल्युटली। बट फाइनली मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। लाइक खैर इस पॉडकास्ट को एंड करना पड़ेगा क्योंकि लाइक मुझे ऐसा लगता है ना, वो हिंदी फिल्म में वो बात होती है कि ऐसे डिस्कस करने में मजा आ जाता है। लाइक वो हॉलीवुड फिल्म में, मैं सच बात बोल सकता हूँ, हॉलीवुड फिल्म में आता है, लेकिन वो हिंदी में बात करके हिंदी फिल्म के बारे में बात करने में वो जो मजा आता थोड़ा है ना, अलग वो है, ऐसा होता है। एक अलग एग्जैक्टली, बात। वो अलग है सच में। इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता है नहीं, कि यार ऐसे हिंदी फिल्म में के बाद में, और ये तो एक ट्रू बोलते हैं ना कि एक गोल्डन एज तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो ऐसे जमाने के जो प्री इंटरनेट एरा में रिलीज हुई थी, जो बिल्कुल लोग जब ये एक्चुअल थिएटर में देखने जाते थे, भी पता है कि ये टीवी में कितने महीनों बाद आएगी, तो बिल्कुल। थिएटर में जाते थे और वो जो लाइक हाउसफुल पैक्ड थिएटर में जाते थे और वो जो सिंगल एक्सपीरियंस करते, सिंगल सिंगल स्क्रीन, एग्जैक्टली स्क्रीन आपने बोला बरोबर। सो सिंगल स्क्रीन में देखने जाते सिंगल थे, स्क्रीन वो था। एक ऐसी फिल्म देखने का और ऐसी फिल्म पे डिस्कस करने का कुछ मजा अलग ही है ऑब्वियसली। थैंक्स, इट वाज ग्रेट एक्चुअली। आपने मेरी मेमोरी बहुत सारी याद दिला दी इस फिल्म से रिलेटेड, बिकॉज इससे कॉलेज टाइम और हॉस्टल के डिस्कशन, एंड उसके बाद भी सत्या, और जब अंडरवर्ल्ड में कुछ एक्चुअल में हुआ तो हमने उसको फॉल बैक किया कि सत्या पिक्चर में ऐसा दिखाया था, देखो अभी ऐसा हुआ है, कुछ तो फिल्म में रियलिटी दिखाई थी। ये सब चीजें मेरे को याद आ गई। सो थैंक्स अ लॉट और संकेत एक्चुअली फॉर। एक एक चीज मैं एक्चुअली मेंशन करना भूल गया, लेकिन ये आई थिंक मैंने विकिपीडिया में पढ़ा था कि वो जो प्रोड्यूसर जिसका शूट आउट होता है, वो काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय गुलशन कुमार था गुलशन शायद। कुमार। हाँ, हाँ, ये एक्चुअली। ये हाँ हाँ। ये बात काफी आई थी उस समय मीडिया में। और इनफैक्ट आरजीवी ने खुद भी बोला था कि गुलशन कुमार का असैसिनेशन वाज समथिंग व्हिच शुक एवरीवन। और फिल्म का जो बहुत सारे इंस्पिरेशन थे, उसमें से एक वो असैसिनेशन भी था कि कैसे, इसलिए वो फिल्म का जो दिखाया कि गाड़ी जा रही है एकदम से शूट आउट, को थोड़ा सा रियल लाइफ से भी जो हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री के कनेक्ट्स और थ्रेट्स सामने आए थे, उससे लिंक वो भी दिखाया था। तो उसमें काफी कुछ रियलिटी है। और अगर आप देखें, मैं लास्ट चीज एक और बोलना चाहूंगा कि जो परेश रावल का रोल जिस तरह से है, और जिस तरह से कमिश्नर है, आप कंपनी में जो कि मोहनलाल का कैरेक्टर था, जो कि रियल लाइफ उस पे था, समहाउ आप देखेंगे तो मोहनलाल का कैरेक्टर जो है वो परेश रावल के कैरेक्टर का ही एक्सटेंशन है। इफ यू ट्राई टू कनेक्ट एंड यू कैन देन सी कि यस, वो भी मतलब उस तरह फॉर्मेट में, ऑफ कोर्स वो एक बिल्कुल ही रियल लाइफ था, ये इंस्पायर्ड था अमर गुप्ता। तो इट्स लाइक ऑल दीज फिल्म्स आर बेसिकली कनेक्टेड। चक्रवर्ती जो सत्या बना है, वो शिवा में विलन भी, मेन विलन भी नहीं, सेकंड विलन था एक्चुअली, जो नागार्जुन से इनकी फाइट होती है। सो ये प्रॉपर ट्रिलॉजी है। मतलब शिवा, सत्या, कंपनी, ये कनेक्टेड हैं। उसके बाद भी राम गोपाल वर्मा ने फिल्म्स बनाई, अंडरवर्ल्ड पे डी, इवन सत्या 2 भी एक फिल्म आई थी, बट कोई इनको मैच नहीं कर पाई, नीडलेस अच्छा। टू से। बट फाइनली मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। लाइक आई एम ट्रूली ऑनर्ड, आप एक बॉलीवुड प्रेमी, मैंने एक बॉलीवुड प्रेमी को इस पॉडकास्ट पे इस फिल्म के बारे में आप बुलाया, तो सो मैं अभी चाहता हूँ कि आप और भी बॉलीवुड फिल्म्स पे बात करने के लिए लाइक आप इस पॉडकास्ट पे जरूर आइएगा। सो लाइक मिलते हैं और कोई पॉडकास्ट में। Thank you. Thanks, Ankit. It was great speaking here, speaking my heart out, and great to interact with you. Yeah. चलो Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Thank you. Thank you.